नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन क्लासेस एंड नोट्स में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रस। रस को पढ़ेंगे, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रस बहुत आनंद से पढ़ेंगे। रस का मतलब ही होता है आनंद। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद। अब देखो, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। किसी नाटक को देखकर अथवा किसी काव्य को पढ़कर, ठीक है, क्या कहा, देखकर या पढ़कर उसका हमारे मन पर जो देर तक प्रभाव रहता है तो वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अतः दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने के पश्चात जो आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी नाटक की बात आई है, किसी नाटक को देख करके जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति मिलती है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे हम रामायण ले लेते हैं। रामायण को हम पढ़ते हैं, रामायण में पूरे 9 रस आ जाते हैं। 9 रस क्या, पूरे 2 जो बाद में जोड़े गए हैं, भक्ति रस और वात्सल्य, वो भी रामायण में सारे रस, छंद, अलंकार सब कुछ रामायण में मिलेगा। तो हम रामायण का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। जब भगवान श्री राम जी का जन्म होता है तब वहाँ पर क्या, वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तब वहाँ वात्सल्य रस की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे रामचंद्र जी जब बड़े होते हैं, फिर उनका जब सीता माता के साथ विवाह होता है, जब सीता माता के साथ उनका विवाह हो जाता है, इनको आप नायक मान लीजिए और इनको आप नायिका मान लीजिए, क्योंकि हमारी इसमें रस में नायक और नायिका का ही उल्लेख किया जाता है। तो ये नायक हो गए और ये हो गई नायिका। ठीक है, तो जब श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता से होता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर श्रृंगार रस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? श्रृंगार रस। तो हर जगह प्रेम और अनुराग की बातें शुरू हो जाती हैं। तो और आगे जब बढ़ते हैं तो माता सीता का अपहरण हो जाता है, तो श्री राम जी वियोग से व्याकुल होने लगते हैं। तो वहाँ पर श्रृंगार, वियोग श्रृंगार हो जाता है। करुण रस भी इसमें आता है। करुण रस कब आता है? भरत जी को, जब भरत जी को शक्ति बाण लग जाता है तो वहाँ पर करुणा का भाव हो जाता है। वहाँ पर सब दुखी होने लगते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस आ जाता है। इसी तरह से जब युद्ध होता है तो भगवान राम गुस्से में आ जाते हैं, भरत गुस्से में आ जाते हैं, वो सॉरी लक्ष्मण बहुत गुस्से में आ जाते हैं। तो वहाँ पर इसी तरह से सारे रस जो हैं रामायण में, सारे रस समाहित हैं। तो इनकी अलग अलग अनुभूति होती है। जब करुण रस हम पढ़ते हैं, जब दुखी होने की बात आती है तो वहाँ पे करुण रस आ जाता है, और जहाँ पे क्रोध होता है वहाँ पे रौद्र आ जाता है। इसी तरह से मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी को पढ़ने या सुनने से, अब जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें हमको क्या है? उसमें सभी रस, आनंद की अनुभूति। आनंद का अर्थ यही नहीं है केवल कि बहुत अच्छे अच्छे ही सब चीज़ें होनी होगी तभी आनंद होगा। उसकी जो अनुभूति है, हम लोग जो फील है, जो फीलिंग होती है, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब रस का निर्माण कैसे हुआ है देखते हैं। रस के 4 अंग हैं। देखिए, काव्य या नाटक के संपर्क में आने तथा रस की अनुभूति होने तक पाठक, दर्शक, श्रोता को 4 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या बताया? 4 स्थितियाँ, जो कि रस के 4 अंग हैं। रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? एक तो विभाव है, और दूसरा अनुभाव, और संचारी भाव, और स्थायी भाव है। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं एक एक करके। पहले विभाव को देखते हैं। विभाव में क्या है? मन में स्थायी भाव जिस कारण से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका का आपस में मिलना। ठीक है, तो नायक और नायिका का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे देखते हैं, अनुभाव है। अब अनुभाव का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है पीछे, और भाव का मतलब होता है भावना। ठीक है, भाव। अब देखिए, भावों की उत्पत्ति के पश्चात
जो शारीरिक एवं मानसिक चेष्टा या कोशिश की जाती है उसको क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, विभाव में क्या था, नायक और नायिका का आपस में सिर्फ मिलना था। अब अनुभाव में क्या आता है, यहाँ पर मिलना तो है, अब मिल गए हैं, अब क्या होना है, प्रेम की अभिव्यक्ति को अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे जब श्री रामचंद्र जी सीता माता से बगिया में सिर्फ मिले थे तो वहाँ पर क्या था, वहाँ विभाव था। अनुभाव कहाँ शुरू होगा, अनुभाव जब शुरू होगा जब इनका वार्तालाप शुरू होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, संचारी भाव आगे पढ़ेंगे, तब पहले ये अनुभाव के भी 4 भेद होते हैं, ये समझ लेते हैं। संचारी भाव आगे है। तो अनुभाव के 4 भेद कौन कौन से होते हैं, एक तो कायिक होता है। ठीक, ये क्या होता है, कायिक, इसको आगे बताएंगे। एक वाचिक होता है, कायिक मीन्स काया शारीरिक, वाचिक मीन्स वाणी, सात्विक होता है और आहार्य होता है। ठीक, अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं, जो कि अच्छे से आज बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए रस। आज पढ़ने के बाद कभी दोबारा ना पढ़ना पड़े रस को, पहले इसको समझ ले, इसका बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे तो रस पढ़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। अब देखते हैं कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव में क्या होता है, कायिक जो काया या शरीर अंग, जहाँ पर बिना बोले अंगों के संचालन द्वारा भाव व्यक्त करना हो, वहाँ पर क्या होता है, कायिक। समझ गए, जहाँ पर बिना बोले अंगों के संचालन द्वारा भाव व्यक्त किया जाए वहाँ पर क्या होगा, कायिक अनुभाव होगा। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ठीक है, जैसे किसी को बुलाया, इशारे से बुलाया, संकेत से बुलाया, ये क्या होगा, अनुभाव होगा। ठीक, उसके बाद आ गया वाचिक। वाचिक अनुभाव में क्या होता है, वाचिक का मतलब होता है वाणी, जहाँ पर बोल कर भावों को व्यक्त किया जाए उसको क्या कहते हैं, वाचिक अनुभाव कहते हैं। ठीक, क्या है, वाचिक अनुभाव कहते हैं। और आगे क्या है, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव, इसको अच्छे से समझ लेना, ये थोड़ा टफ लगता है, समझ लेंगे तो ये कठिन नहीं लगेगा आप लोगों को। अनुभाव जिन पर हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता है, वे समय व परिस्थिति के अनुसार स्वयं प्रकट हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, जिन पर हमारा स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे अगर हमने सांप को देख लिया अचानक, तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, एकदम उछल जाएंगे, कूद जाएंगे, डर जाएंगे। तो ये क्या है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, समय व परिस्थिति के अनुसार स्वयं प्रकट हो जाते हैं। या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम एकदम से डर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, ये सात्विक होता है। अब 4 नंबर देते हैं आहार अनुभव। आहार का मतलब होता है वेशभूषा। अब वेशभूषा के माध्यम से भावों को व्यक्त करना आहार अनुभव कहलाता है। अब वेशभूषा के माध्यम से इसका एग्जाम्पल हो सकता है, वेशभूषा के माध्यम से भावों को, जैसे हम वो देखते हैं क्या, नाटक देखते हैं या सर्कस देखते हैं, तो उसमें बताना नहीं पड़ता है कि जोकर कौन है, तो जोकर अपने आप ही समझ में आ जाता है, क्योंकि वो इस तरह की उसकी वेशभूषा होती है, उससे समझ में आ जाता है कि ये जोकर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आहार्य अनुभव। अब आगे देखते हैं नंबर 3 संचारी भाव। देखते हैं क्या संचारी भाव है। यस, संचारी भाव। अब संचारी भाव देखते हैं। संचारी भाव कौन क्या होते हैं, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। संचरण करने वाले, संचरण का मतलब होता है आना जाना, फिर जाना, मतलब क्षणिक होते हैं। कोई चीज़ पल भर के लिए दिमाग में आया फिर गया। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है ये। मन में संचरण करने वाले वे क्षणिक भाव जो हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं डालते हैं, बल्कि वे आते जाते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है,
इनकी संख्या होती है 33। अब आगे देखते हैं क्या है स्थायी भाव। नंबर 4 है स्थायी भाव। स्थायी का मतलब होता है स्थिर या देर तक रहना। ठीक है, वे भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है वो कैसे होते हैं, वो स्थायी भाव होते हैं। अब देखिए, अब अभी हमने रस का जो है वो बेसिक समझा है। ठीक है, रस का हमने बेसिक समझा है। अब जो कल जो वीडियो आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल वाली वीडियो क्योंकि कल की वीडियो में हम 9 रस पढ़ेंगे। रस कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 9 ही इनके क्या होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। ठीक, तो हम कल वाली वीडियो में जब ये 9 रस पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आप लोग कमेंट करके बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। और सब्सक्राइब करें प्लीज़, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और जो नए नए मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद।